बिल्कुल निश्चित तौर पर हम यूपी विधानसभा में मौजूद हैं और चूंकि आज उत्तर प्रदेश सरकार अपना अनुपूरक बजट भी लेकर आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट होने जा रहा है। सीधे तौर पर करीब 42,000 करोड़ रुपए की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनको सरकार इस अनुपूरक बजट के जरिए पैसा दे सकती है। हालांकि उसमें कई बड़ी चीजें हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा बजट देने जा रही है, जिसमें चाहे वो अयोध्या विकास परिषद हो, शुक्रताल जिसको अभी ही सरकार ने गठित किया था, या उसके अलावा देवी पाटन जैसे विंध्याचल धाम जैसे जो तीर्थ परिषद हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार इस बजट में बड़ा स्थान दे सकती है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में एससीआर मतलब स्टेट कैपिटल रीजन का गठन होने जा रहा है। उसके आयोग के गठन से संबंधित एक जो कंपनी का चयन होना है, उस चयन के लिए भी सरकार आज इस बजट में पैसा दे सकती है। तीसरी बड़ी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जब 2022 का चुनाव था तब वायदा किया था कि अगर वो दोबारा से सत्ता में आते हैं तो किसानों के लिए मुफ्त बिजली होगी, तो उनके नलकूप को मुफ्त बिजली दिए जाने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी कल कैबिनेट में था और आज वो सरकार बजट के जरिए उसको पैसा देने की कोशिश करेगी। ये पैसा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को दिया जाएगा ताकि किसानों के नलकूप के लिए मुफ्त बिजली दी जा सके। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक गलियारे बना रही है जो कि पूरे प्रदेश भर में होंगे, उन खास तौर पर जो पूर्वांचल, बुंदेलखंड, आगरा और लिंक एक्सप्रेसवे या डिफेंस कॉरिडोर के आसपास जो औद्योगिक गलियारे बनेंगे उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार आज इस बजट में प्रावधान करेगी कि वहां पर जो विकास परियोजनाएं चलेंगी उनके लिए पैसा आज इस बजट के जरिए दिया जा सकता है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार आज इस बजट के जरिए बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह बजट उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आ रही है, जिसमें खास तौर पर कई विशेष चीजें होंगी जिन पर सरकार अपना खासा ध्यान देगी और जिसके जरिए कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होगी। अब देखना यह है कि क्या कुछ सरकार किन किन परियोजनाओं को कितना बजट आज अनुपूरक के जरिए देती है। बिल्कुल, इसके देखिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव से पहले का ये बजट होने वाला है तो सभी प्रावधान किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से अभी हम शिवपाल यादव को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार बजट खर्च ही नहीं कर पा रही है, छलावा करने की बात कही है उन्होंने जनता के साथ। बिल्कुल निश्चित तौर पर सपा महासचिव शिवपाल यादव भी थोड़ी देर पहले ही मीडिया से बात कर रहे थे और हम अपने दर्शकों को सुना भी रहे थे। उनका कहना था कि विभिन्न विभाग ऐसे हैं जहां पर अभी तक बजट खर्च नहीं हुआ है। अनुपूरक बजट कोई भी सरकार उस स्थिति में लेकर आती है जबकि जो वर्तमान बजट उस विभाग को दिया गया था वो खत्म हो गया हो, लेकिन अभी तक कई विभाग ऐसे हैं जो अपना ही बजट नहीं खर्च कर पाए हैं। जो बजट उनको दिया गया था वो बजट ही अभी बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अनुपूरक बजट आखिर सरकार क्यों लेकर आ रही है? तो सीधे तौर पर इसको लेकर अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी मीडिया से बात की थी। उनका भी स्पष्ट तौर पर कहना था कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जरूरत है बजट की, इसलिए हम अनुपूरक बजट लेकर आ रहे हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और आगे बहुत सारी ऐसी योजनाएं और परियोजनाएं हैं जिनको बड़े बजट की जरूरत है। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार यह अनुपूरक बजट लेकर आ रही है। उस अनुपूरक बजट के जरिए कहीं न कहीं एक कोशिश भी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार उन योजनाओं परियोजनाओं जो कि प्रदेश के विकास के लिए जरूरी हैं उनको ज्यादा पैसा दे और उसके जरिए कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की है। क्योंकि खास तौर पर 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार एक कोशिश करेगी कि इस जरिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा योजनाओं और परियोजनाओं को तेजी के साथ पूरा किया जाए। और सीधे तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सदन पहुंच चुके हैं। उनसे क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं इस अनुपूरक बजट से पहले, वो भी हम सुनने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूँ। विधानसभा पहुंच गया, मैं बात करता हूँ। ठीक है, विधानसभा तो अभी चल रही है, इस हफ्ते है पूरा। अभी हम सेट करके बताते हैं। ठीक है सर, आज ये 12-20 पर ऐतिहासिक अनुपूरक बजट आ रहा है। सरकार अपनी विकास की योजनाओं को नई धार देना चाहती है, किस तरह का? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा जो प्रदेश के डेवलपमेंट में आधारभूत ढांचे को और मजबूत करेगा। जो विभिन्न हमारी कार्य योजनाएं हैं उनको हम पूरा करेंगे और आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने का हम इस बजट के माध्यम से काम करने वाले हैं। सर, उत्तराखंड में रेस्क्यू हुआ है, 41 वर्कर्स चैनल से निकाल लिए गए सफलतापूर्वक। तो हम
उत्तराखंड में जो घटना घटी है हम इसे ईश्वरीय कृपा मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी ने जो अद्भुत काम किया है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो अद्भुत काम किया है, सबसे बड़ी बात थी जो हमारे मजदूर जो फंसे थे उनको निकालने में अंत में हमारे मजदूर भाई ही पूरी ताकत लगाए और जब ईश्वर की कृपा हुई तो धीरे धीरे जिस ढंग से हमारे मजदूर भाइयों ने उसको खोद करके निकाला है, वास्तव में ये ईश्वरीय गति ही थी कि सब लोग सुरक्षित हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं। विपक्ष इस पे भी राजनीति कर रहा है, विपक्ष का इस पे भी कहना है कि दरअसल आप जानते हैं भैया, विपक्ष जो है पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनको अपने जो कार्यकाल हैं उनकी बातें याद रहती हैं। विपक्ष भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में जब जब उनकी सत्ता रही तब तक डूबा रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगों का स्टेट कहा जाता था, अपराधियों का मनोबल चरम पर था। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के मोर्चे पर पूरे देश के पैमाने पर हम नंबर 1 पर हैं। और इसके अलावा जो अपराधी हैं या तो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं या प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे देश में बेहतर प्रदेश के रूप में होती है, डेवलप्ड स्टेट के रूप में होने लगी है। और यही अपने कार्यकाल को याद करके वो मन में तरह तरह की बातें लाते हैं। जनता अच्छी तरह जानती है कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता, गुंडई और केवल भ्रष्टाचार और कुछ नहीं है। कार्रवाई शुरू हो रही है सर, ये नई नियमावली के साथ आज देखिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि समय समय पर अपने आसन से जो निर्देश दे उसका हम सब अनुपालन करें। और इस बार नई नियमावली के साथ सदन संचालित हो रहा है और अध्यक्ष के निर्देशों का हम सबको अनुपालन करना है।